कल्पना कीजिए, एक ऐसा ऑफिस जहां प्यार, साजिश और महत्वाकांक्षा का खेल एक साथ चल रहा हो। एक आदमी जो अपनी पसंद की लड़की को पाने के लिए पूरी कंपनी खरीदने को तैयार है। एक महिला जो अपनी माँ की सेवा और करियर के बीच संघर्ष कर रही है, और एक युवती जो अपनी आज़ादी बचाए रखना चाहती है। 3 लोग, 3 अलग अलग मंशाएं, और एक ऐसा खेल जो किसी भी पल पलट सकता है। क्या आर्या अपनी योजना में सफल होगा? क्या मीरा का राज खुलेगा? और क्या अनु समझ पाएगी कि उसके चारों ओर क्या चल रहा है? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी को। ऑफिस में अचानक सन्नाटा छा गया जब मैनेजमेंट ने एक बड़ी घोषणा की। हमने तय किया है कि अनु को राजन साड़ीज का नया बिजनेस हेड बनाया जाए। लेकिन तभी आर्या ने शांत आवाज में कहा, सर, आप अनु को चाहे जो पद दे दीजिए, लेकिन वो आपकी कंपनी में काम नहीं करेगी। उसके शब्दों में एक अजीब मजबूरी थी। मैनेजमेंट के एक सीनियर ने सख्ती से कहा, यह तुम्हारी बेटी के लिए बेहतरीन मौका है आर्या, उसे इससे अलग मत करो। पर आर्या की आंखों में एक डर तैर रहा था, ऐसा डर जो उसने किसी से साझा नहीं किया था। तभी किसी ने पूछा, और हाँ, मीरा मैडम की जगह किसे हायर करना है? कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई बोला, मीरा की जगह कोई नहीं ले सकता। सच यह था कि मीरा बिना बताए ऑफिस छोड़ चुकी थी, और यही बात आर्या को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। शाम होते होते आर्या मीरा के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला तो मीरा ने आंखें झुका ली। सर, थोड़ा रुकिए, मुझे बस 5 मिनट का काम है। वह जल्दी से अंदर चली गई। आर्या इंतजार करता रहा। तभी उसकी नजर आधे खुले कमरे की तरफ गई। वहां एक बुजुर्ग बीमार महिला बिस्तर पर लेटी थी, मीरा की माँ। मीरा उनके सिरहाने बैठकर प्यार से दवा पिला रही थी, कपड़े बदल रही थी, जैसे दुनिया का सारा बोझ अकेले उठा रही हो। रेहा को पहली बार समझ आया कि मीरा क्यों गायब हुई थी। उसका दिल पिघल गया। मीरा ने पीछे मुड़कर कहा, सर, माफ कीजिए, मैं ऑफिस नहीं छोड़ना चाहती थी, पर माँ को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आर्या ने धीरे से कहा, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो मीरा। तभी दीवार पर उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी, उसकी अपनी तस्वीर। मीरा के घर में उसकी फोटो क्यों? ये इत्तेफाक था या कोई अनकहा राज? उधर उसी समय अनु एक नई कंपनी में इंटरव्यू दे रही थी। किस्मत उसके साथ थी, उसे जॉब मिल गई। अगले दिन उसने नई कंपनी ज्वाइन कर ली। यह सुनकर आर्या के दिल में चुभन हुई। अनु को अपने पास कैसे रखेगा वो? तभी उसके दिमाग में एक पागल आइडिया आया। अगर अनु उसके ऑफिस में नहीं आ सकती, तो क्यों ना वो उसी कंपनी को टेक ओवर कर ले। बस उसी पल उसने तय कर लिया, वो उस कंपनी को खरीदने की कोशिश करेगा। इधर मीरा ने भी ऑफिस में वापस आने का फैसला किया। उसे काम की जरूरत थी, और शायद आर्या से दूर रहने की हिम्मत भी नहीं थी। किस्मत जैसे उन सभी को एक अदृश्य धागे से जोड़ रही थी। मीरा की वापसी के साथ ऑफिस का माहौल बदल गया। लोग चुपचाप उसे देख रहे थे। हर किसी की निगाहों में सवाल थे। आर्या के मन में अनु का ख्याल लगातार घूम रहा था। उसने उस कंपनी का डेटा, कर्मचारियों की जानकारी और वित्तीय रिपोर्ट्स देखना शुरू किया। जैसे जैसे जानकारी मिलती गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब उसे साफ दिख रहा था, टेकओवर नामुमकिन नहीं है, बस सही समय और सही रणनीति चाहिए। वहीं मीरा अपने काम में पूरी तरह डूब चुकी थी। हर फाइल, हर मीटिंग में उसकी विशेषज्ञता झलक रही थी। सबसे ज्यादा प्रभाव आर्या पर पड़ा। वो देख रहा था मीरा की निष्ठा, मेहनत और वही संवेदनशीलता जो उसने माँ के बिस्तर पर देखी थी। अनु भी अपनी नई जॉब में तेजी से एडजस्ट कर रही थी। नए वातावरण, नए बॉस, नए सहकर्मी, सब चुनौतीपूर्ण था। लेकिन अनु अपनी समझदारी से सब संभाल रही थी। फिर भी उसकी यादों में पुराने ऑफिस की बातें थीं, आर्या के साथ बिताए पल। आर्या ने अपने टेकओवर प्लान पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे, सावधानी से अनु की पसंद, उसकी प्राथमिकताएं सब समझना होगा। हर दिन वो रिपोर्ट्स देखता, मीटिंग्स में नए कॉन्ट्रैक्ट्स का विश्लेषण करता। एक दिन आर्या ने देखा मीरा अपने डेस्क पर बैठकर लगातार फाइलें समझ रही थी। उसके चेहरे पर ध्यान, आंखों में ईमानदारी। आर्या ने सोचा, मीरा की वापसी सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल की एक छोटी जीत भी है। तभी अचानक आर्या के फोन पर एक कॉल आई।
स्क्रीन पर लिखा था, अनु। पूरे ऑफिस का माहौल जैसे ठहर गया। आर्या ने फोन उठाया। उसने धीरे धीरे तकनीकी, कारोबारी और व्यक्तिगत सवालों को मिलाकर अनु को आकर्षित करने की रणनीति अपनाई। मीरा पीछे से सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ, आर्या केवल बिजनेस नहीं सोच रहा, वो अनु को पास लाने के लिए हर चाल चल रहा है। मीरा के दिल में एक अजीब रोमांच और हल्की चिंता उठी। दिन बदलते गए। मीटिंग्स, कॉल्स, नए प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आती रही। अनु की तरफ से जवाब आए, कभी रिस्पॉन्स, कभी इग्नोर। हर कदम पर आर्या ने अपनी रणनीति बदली। मीरा अपने काम में इतनी डूब गई कि उसे एहसास नहीं हुआ ऑफिस का माहौल कितना बदल चुका था। अब हर किसी की नज़रें मीरा और आर्या की बातचीत पर थीं। सब जानना चाहते थे, क्या अनु की सोच बदल पाएगी? जैसे जैसे दिन बीतता गया, ऑफिस का तनाव बढ़ता गया। मीरा की आंखों में अब छुपा हुआ दर्द भी झलकने लगा। माँ की तबीयत, घर की जिम्मेदारियां, ऑफिस की चुनौतियां, सब भारी पड़ रहा था। आर्या लगातार अनु पर नजर रखे हुए था। उसने देखा अनु नई कंपनी में कितनी आत्मविश्वासी बन गई है। उसने सोचा, अगर मैं सीधे उसे पास लाने की कोशिश करूंगा, जाएगी। पहले उसका भरोसा जीतना होगा। अनु ने नई जॉब में एक बड़ा प्रोजेक्ट संभाला। उसकी मेहनत सबके सामने आई। यह देखकर आर्या ने रणनीति बदली। अब वो सीधे टेकओवर के बजाय अनु के प्रोजेक्ट्स में मदद करने लगा, दिखाने लगा कि वो उसकी काबिलियत की कद्र करता है। दूसरी तरफ मीरा को पता चला उसके पुराने विरोधी अब भी कंपनी में हैं। मीरा ने तुरंत खुद को संभाला और अपनी समझदारी से स्थिति नियंत्रित की। आर्या ने देखा मीरा की वापसी उसकी रणनीतियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसी बीच अनु ने एक प्रोजेक्ट में बड़ी गलती होने का संकेत दिया। आर्या ने तुरंत कदम बढ़ाया, मीरा की मदद ली। लेकिन मीरा ने कहा, इस बार यह अनु का मौका है, हमें सिर्फ उसे संभालना है। आर्या समझ गया, मीरा अब सिर्फ सहकर्मी नहीं बल्कि उसकी चालों में साझेदार बन चुकी थी। तभी एक नया मोड़ आया। अनु ने आर्या को कॉल किया, एक अजीब डरी हुई आवाज में। मुझे लगता है कि कोई मेरी नई कंपनी में मेरे पीछे है। मैं नहीं जानती किस पर भरोसा करूं। आर्या का दिल धड़क उठा। यह वही पल था जब उसे एहसास हुआ उसकी योजना सिर्फ टेकओवर तक सीमित नहीं रह सकती। अनु की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। अगले कुछ दिनों में आर्या ने धीरे धीरे अपना टेकओवर प्लान आगे बढ़ाया। अनु की कंपनी के शेयर और रणनीतियां परखीं। हर कदम सावधानी से उठाया। मीरा ने आर्या से एक व्यक्तिगत बातचीत की। मैं जानती हूं कि तुम सिर्फ बिजनेस नहीं देख रहे बल्कि लोगों की जिंदगियों को भी समझ रहे हो, लेकिन ध्यान रहे, कुछ चीजें सिर्फ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आर्या ने जवाब दिया, मुझे पता है, और यही वजह है कि मैं हर कदम सोच समझकर उठाऊंगा। अनु भी धीरे धीरे आर्या और मीरा की चालों को महसूस करने लगी। उसने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। अब कहानी में 3 ध्रुव बन गए थे। आर्या की चालाकी, मीरा की निष्ठा और अनु की आत्मनिर्भरता। तीनों की मंशाएं धीरे धीरे टकराने लगीं। हर दिन एक नया सस्पेंस, एक नया ट्विस्ट। आर्या पूरी तरह इस खेल में फंस चुका था। मीरा उसकी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और अनु की हर हरकत उसके अगले कदम को प्रभावित कर रही थी। बड़ा सवाल था, आखिर किसकी चाल काम आएगी? क्या आर्या अपने टेकओवर में सफल होगा या अनु की स्वतंत्रता और मीरा की समझदारी उसकी योजना नाकाम कर देंगी? कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। आर्या ने टेकओवर की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसे पता था अनु की समझदारी और मीरा की निष्ठा उसे मात दे सकती हैं। तभी मीरा ने ऑफिस में एक ऐसा कदम उठाया जिसने आर्या के दिल में भरोसा और संशय दोनों पैदा कर दिए। मीरा ने सबके सामने कहा, मैं अनु के समर्थन में हूं और उसके फैसलों का पूरा साथ दूंगी। कई लोग हैरान रह गए। वहीं अनु ने भी आर्या की चालों को महसूस कर लिया था। उसने अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया। सभी निर्णय ऐसे लिए कि आर्या की योजना मुश्किल में पड़ जाए, पर आर्या ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसने मीरा के साथ मिलकर अनु के भावनात्मक पहलुओं पर काम किया। उसे दिखाया उसकी मेहनत और काबिलियत की कद्र केवल बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी की जा रही है। अनु के मन में धीरे धीरे आर्या के प्रति भरोसा पैदा हुआ, लेकिन वो अभी भी सतर्क थी।
तभी एक दिन अनु की नई कंपनी में अचानक तकनीकी समस्या आ गई। प्रोजेक्ट फेल होने का खतरा मंडराने लगा। मीरा ने तुरंत आर्या को सूचना दी। आर्या ने टेकओवर प्लान के बजाय मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूरी टीम भेजी, समस्या का विश्लेषण कराया और समय रहते समाधान निकाला। ये देखकर अनु चौंक गई। उसने महसूस किया आर्या केवल अपनी योजना के लिए नहीं बल्कि वास्तव में मदद करने के लिए तैयार है। उसी पल उसने निर्णय लिया, अब वो अपने निर्णय और भावनाएं खुले तौर पर व्यक्त करेगी। मीरा ने भी पूरी स्थिति संभालते हुए दिखाया। उसकी निष्ठा केवल आर्या के प्रति ही नहीं बल्कि अनु और कंपनी दोनों के लिए है। इस स्थिति ने ऑफिस में एक नया संतुलन पैदा कर दिया। आर्या की चालाकी, मीरा की निष्ठा और अनु की समझदारी अब एक साथ काम करने लगी। पर कहानी का असली ट्विस्ट अभी आया। आर्या ने अचानक घोषणा की, मैं टेकओवर का निर्णय फिलहाल रोक रहा हूं। उसने कहा, शक्ति और दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है भरोसा और सही समय। अगर हम सही समय पर सही कदम उठाएं तो ना केवल बिजनेस बढ़ेगा बल्कि सबकी जिंदगियां भी सुरक्षित रहेंगी। अनु और मीरा दोनों के मन में हैरानी और सम्मान ने जगह बना ली। एक दिन ऑफिस की दीवार पर, जहां मीरा और आर्या की पुरानी यादों की तस्वीरें लगी थीं, अनु ने देखा उसकी भी एक फोटो लगी है। आर्या और मीरा के बीच की दोस्ती और भरोसे का प्रतीक। यह देखकर उसने समझा अब केवल बिजनेस की दौड़ नहीं बल्कि भावनाओं और विश्वास का खेल भी चल रहा है। आखिरकार कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। आर्या ने मीरा और अनु दोनों को बैठाकर कहा, अब हम एक नई टीम के रूप में काम करेंगे। ना सिर्फ टेकओवर, ना सिर्फ बिजनेस, बल्कि हर निर्णय में हम साथ होंगे। दरआर बोला आर्या ने। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें सिर्फ विश्वास की जरूरत है और वो हम सभी के बीच है। अनु ने भी धीरे से सिर हिलाया। अब मैं जानती हूं कि सही लोगों के साथ सही समय पर फैसले लेना ही जीत की असली कुंजी है। इस तरह कहानी का रोमांच चरम पर रहने के बावजूद एक संतुलित और भावनात्मक अंत की ओर बढ़ गया। तीनों के बीच अब केवल शक्ति का खेल नहीं था बल्कि भरोसा, समझदारी और जिम्मेदारी का एक नया अध्याय खुल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जीवन में किसी की मेहनत, निष्ठा और समझदारी, चाहे वो परिवार से जुड़ी हो या बिजनेस से, सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि सही समय और भरोसे के साथ सफलता की दिशा तय करती है। और यहीं पर कहानी का असली रोमांच खत्म होकर नई उम्मीदों और रिश्तों की शुरुआत में बदल गया, जहां हर पात्र ने अपनी जिम्मेदारी और अपनी भावनाओं को समझा और स्वीकार किया।